याली मदद एक सवाल मौसूल हुआ है कि जमात खाने में पैसों का ताल्लुक़ क्या है और जो मजालिस होती हैं वो इतने सारे पैसे की क्यों ज़रूरत होती है। जमात खाना जो अकीदत से होता है इसमें पैसों का ताल्लुक़ क्या है। अच्छा, तो ये सवाल भी काफ़ी कॉमन है और अक्सर बेशतर ऐसे सवाल आते हैं। आप देखें कि कोई भी मज़हब है या कोई भी तरीका है या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे फॉर प्रॉफिट हो या नॉन प्रॉफिट हो, वो पैसे के बगैर नहीं चलती है। हालांकि हमारे तरीका ऐसा है कि जिसके अंदर अगर हम देखने जाएं तो पैसा कहीं पर भी फ़र्ज़ नहीं है, यानी पैसा देना फ़र्ज़ नहीं है। पैसा देना हम अपनी खुशी से देते हैं। एग्ज़ाम्पल लें आप कि कहीं पर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या कहीं पर भी हमारे बायलॉज़ के अंदर ये नहीं लिखा हुआ है कि दुआ कराते वक्त आप पैसे दो। आप मुखी साहब के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं, मुखी साहब वही आपको दुआ देंगे, आप पैसे डालें या ना डालें, आप बिल्कुल वही आपको दुआ मिलती है। पैसा डालना जो है वो एक ऐसा है कि अगर हम इमाम को चाहते हैं और अगर हम जिस तरह से अपने किसी रिश्तेदार के घर पे या दोस्तों के घर पे जाते हैं तो हम उसके लिए कोई तोहफा ले जाते हैं, इस तरह से हम इमाम को एक नजराना पेश करते हैं और फिर हम उससे दुआ तलब करते हैं। लेकिन ये नजराना पेश करना हमारे फ़राइज़ के अंदर नहीं है। यानी कि अगर सवाल ये है कि क्या पैसे डालना ज़रूरी है तो इसका जवाब ये हुआ कि पैसे डालना ज़रूरी नहीं है। ओनली पैसे का जो ताल्लुक़ है वो ज़कात से है, दसम से है, कि जो हमारी रोज़ी है, जो हम कमाई करते हैं उसके अंदर से दसम जो डालनी है वो फ़र्ज़ है। बाकी जमा खाने की जितनी भी क्रिया है, चाहे वो दुआ करानी हो, न्याज पीना हो, छंटा डालना हो, कहीं पर भी हमको पैसे डालने फ़र्ज़ नहीं है। वो सब नजराने की तरह है, यानी कि हमारी खुद की ख्वाहिशें तो हम डाल सकते हैं, डालना ज़रूरी नहीं है। अब इसी का दूसरा पार्ट जो है कि मज़हब के अंदर पैसे का जो इस्तेमाल है वो स्पेशली मजालिस के अंदर इतने पैसे देने हैं, तो यही आंसर उसका भी है कि कोई भी जितनी भी हमारी मजालिस है, आप बैतुल काल से शुरू करें कि जहाँ पर हमको पैसे डालने हैं, नौमी है, लाइफ है, फ़िदाई है, नूरानी है और ऊपर जितनी भी मजालिस है, ये कोई भी मजलिस जो है वो फ़र्ज़ के अंदर नहीं आती है। एक भी मजलिस फ़र्ज़ के अंदर नहीं आती है। इसका मतलब है कि ये सब के सब हमारी खुशी पर है कि हमको करना है कि नहीं करना है। एक मजलिस जो हमारे तरीके के अंदर फ़र्ज़ है उसके अंदर पैसे नहीं है और वो है चांद रात की मजलिस, वो फ़र्ज़ है हमारे तरीके के अंदर, लेकिन उसके फिर पैसे नहीं है कुछ भी। यानी कि आप दुआ कराएं, छाटा दिलाएं, न्याज पिएं और चांद रात की मजलिस जो हम पर फ़र्ज़ है, ये सारी क्रियाएं जो हमारी नॉर्म के अंदर है, हम जो यानी कि रोज़ाना करते हैं, उसमें कहीं भी पैसे का दखल नहीं है। यानी कि आपको एक पैसा भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाए कि जो चीज़ नवाफिल के अंदर आती है, अगर फ़र्ज़ नहीं है तो क्या है, नवाफिल है। अब नवाफिल का जो कानून है वो क्या है कि कोई भी शख्स खुदा के करीब नहीं जा सकते हैं अनलेस कि वो नवाफिल के ज़रिए से उसके करीब आए। यानी कि जो फ़र्ज़ है वो कर्ज़ है। चूँकि ये फ़र्ज़ नहीं है तो आप अपनी खुशी से इमाम को एक तोहफ़ा पेश करना चाहते हैं और क्या कहते हैं कि या मौला, मेरे को जो हमारा नॉर्म है, यानी कि हमारा जो रेगुलर फ़र्ज़ है उससे बढ़ के मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं बैतुल ख्याल में आना चाहता हूँ। फिर आप कहते हैं कि मैं उससे बढ़कर आपको 5 साल की खिदमत पेश करना चाहता हूँ। अभी आपके पास चॉइस है, आप 5 साल की फिज़िकल खिदमत पेश कर दें या उसके मोल के पर एक नजराना पेश कर दें और इमाम उसको इसी तरह से कबूल करते हैं जैसे आपने 5 साल की खिदमत पेश की।
اگر آپ سوچیں کہ 5 سال کی خدمت کے بدلے میں اگر آپ کو 500 روپیہ دینا پڑتا ہے تو یہ تو ایسا ہوا جیسے 1-2 دن کی خدمت ہوئی، لیکن یہ سمبولکلی ایک ٹوکن ہے جو ہم امام کو پیش کرتے ہیں 5 سال کی سروس کے بدلے میں. تو یہ ہماری طرف سے ہے، نہ کہ امام وہ مانگتے ہیں ہم سے، یعنی کہ ہم پر فرض نہیں ہے، ہم خود چاہتے ہیں اس کو پیش کرتے ہیں. اب اسی سوال کا تیسرا جو پورشن تھا وہ ایسا تھا کہ بڑی سے بڑی مجلس میں زیادہ سے زیادہ پیسے. اگین اگر آپ دنیا کے اندر دیکھیں کہ آپ پبلک اسکول میں بھی پڑھ سکتے ہیں فری میں، پرائیویٹ اسکول میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر پرائیویٹ اسکول کے اندر بھی بہت ساری ایسی اسکول ہوتی ہے جس کی زیادہ فیس ہوتی ہے. تو جس طرح سے دنیا کے اندر آپ جتنا زیادہ ترقی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ بہتر سے بہتر اسکول میں جاتے ہیں. دنیا کے اندر آپ کا اسٹیٹس جتنا زیادہ بڑھانا تھا آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھے سے اچھے کلب کے ممبر بنتے ہیں آپ. اسی طرح سے طریقے کے اندر آپ جتنا امام کو زیادہ قربانی پیش کرنا چاہتے ہیں اپنی خواہش سے، آپ کہتے ہیں یا خدا میں تیرے اور قریب آنا چاہتا ہوں، تو خدا کیا کہتا ہے؟ نوافل کے ذریعے سے میرے قریب آؤ. تو جتنی ہم اپنی مالی قربانی پیش کرتے ہیں اتنا زیادہ ہم اپنے نفس سے ہمارا کو چوٹ پہنچاتے ہیں اور اس کو کاٹتے ہوئے ہم امام کی سول کی طرف قریب سے قریب چلے جاتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پیسے دے کر اپنی نفس کو کاٹتے ہیں، دنیا کو اپنے سے الگ کرتے ہیں اور امام سے قریب آتے ہیں. تو یہ ہمارے روحانی فائدے کے لیے ہے، نہ کہ امام کو ہمارے پیسے کی کوئی ضرورت ہے، اور نہ ہی ہمارے طریقے کے اندر یہ فرض ہے. اور اگر یہ کہے کہ کوئی پیسے والا شخص جو ہے وہ بڑی سے بڑی مجلس میں جا سکتا ہے، جبکہ ہماری خواہش بھی ہوتی ہے ہم بڑی سے بڑی مجلس میں جائیں، جبکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو امام نے ایک جگہ پر کسی لیڈی کے لیے یہ فرمایا تھا، جب ایک بیٹا اس کی ماں کے گزر جانے کے بعد امام کے پاس ایک مرتبہ مہمانی کے اندر جاتا ہے اور امام سے یہ عرض کرتا ہے کہ یا مولا میری ماں جو تھی وہ فلاں مجلس میں داخل ہونے کی اتنی خواہش کرتی تھی، لیکن ہم اتنے غریب تھے ہم کبھی بھی نہ آ سکے، لیکن اب مجھے کچھ یعنی کہ پیسے کے لحاظ سے فائدہ ہوا ہے یا میرا ہاتھ کھلا ہوا ہے، تو میں اپنی ماں کی روحانی کو اس مجلس میں داخل کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اس کو قبول فرمائیں. تو مولا اس کو یوں فرماتے ہیں کہ جس دن انہوں نے اس مجلس کی نیت کی تھی وہ تو اسی دن سے اس مجلس کے اندر آ گئی ہے. تو کیا پتہ چلا ہم کو کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، پیسے پر نہیں ہے. آپ نیت کرتے ہیں اگر بڑی سے بڑی مجلس کی تو آپ اس مجلس میں ہیں. اور اگر کوئی شخص پیسے دیتا بھی ہے اور نہ تو کبھی نیت کی نہ کبھی اچھی نیت کی اور خالی شو کے لیے کیا ہے تو اس کے پیسے بھی ضائع ہیں اور اس کا کچھ اس کو فائدہ بھی نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ پیسے جو تھی اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا تھا مجلس کا دار و مدار آپ کے پیسے پر نہیں تھا، مجلس کا دار و مدار آپ کی نیت پر تھا کہ آپ امام کو کیا پیش کرنا چاہتے ہیں اور کس نیت سے پیش کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کیا چاہتے ہیں. آپ کا ریزن کیا ہے مجلس میں آنے کا؟ اگر ریزن شو کرنا ہے، اپنے اسٹیٹس کو بڑھانا ہے، تو پھر وہ آپ کے پیسے بھی ضائع ہیں. اور اگر آپ کا ریزن امام سے قربت ہے تو آپ کی نیت کے ساتھ ہی قبول ہو گیا. پھر آپ نے پیسے ڈالے تو مولا آپ کو اور برکت دے، اور نہیں بھی ڈالے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ناچیز کی طرف سے اس کا آنسر ہے. اگر اس کے اندر اور کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. دسوں کے پیسے کس طرح یوز ہوتے ہیں اور یہ پیسے کس طرح یوز ہوتے ہیں اس کا کچھ پتہ ہے؟ اچھا چونکہ پیسے کا ہی سوال ہے یہاں پر، ان کا یہ سوال ہے کہ کیا ہمارے دسوں کے پیسے امام کسی علیحدہ طریقے سے یوز کرتے ہیں کمپیئر ٹو ہماری یہ مجالس یا ہماری یہ جو نذرانہ ہے اس کے پیسے؟ بالکل علیحدہ، اور امام کے فرمان سے ہی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ دسون کے پیسے جو ہے، سب سے پہلے دسون کے پیسے جو ہے وہ شریعت الہی کے اندر آتا ہے،
اور शरीयत इलाही के अंदर ये बताया जाता है कि दसों के पैसे का हकदार कौन है, और वो सिर्फ ज़माने का सेलेक्टेड, जिसको खुदा सेलेक्ट करता है, वो नातिक, वो पैगंबर, वो रसूल और वो इमाम ही होता है और कोई नहीं होता है। ये शरीयत इलाही के अंदर है। जिस तरह से अगर हम हाजी बीबी केस को लें तो कोर्ट ने भी ये फैसला दिया, यूरोपियन कोर्ट ने, इंग्लिश कोर्ट ने, और किस बेसिस पर? कुरान के बेसिस पर रिसर्च करके कि दसों लेने का हकदार जो है, दसों लेने का जो हक है वो सिर्फ इमाम ज़बान का होता है, इमाम की फैमिली को भी नहीं, खाली इमाम को होता है, और ये उसी को मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। और इमाम जो है वो दसों के पैसे जो है वो अपने घर के लिए यूज़ करते हैं, अपने खाने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि इमाम को हमारे पैसों की ज़रूरत है, हमारे दसों के पैसे के इमाम को ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्यों इमाम हमारे दसों के पैसे अपने खाने पीने और अपने घर के लिए यूज़ करते हैं? उसका एक रीज़न है, उसका बेनिफिट हमारे लिए है, इमाम के लिए नहीं है। तो संभाल, तो दसों के पैसे से जब इमाम फिजिकली खाना खाते हैं और अपनी फैमिली को पालते हैं, अपने खुद के पैसों से नहीं, दसों के पैसों से, और उससे जो इमाम एनर्जी बनाते हैं, फिर वो एनर्जी इमाम दुआ की सूरत में हमारी तरफ लौटाता है। तो जो हम ये बिलीव करते हैं कि अगर हमने एक आना दिया तो उसका सोना हमको रिटर्न होता है। अभी यहाँ पर मैं क्लेरिफाई कर दूँ कि कोई ये लालच में अगर दसम डालता कि मैं आना दूंगा तो मैं सोना मिलेगा, तो रिमेंबर कि आपकी नीयत में फ़र्क आया है। क्योंकि दसों जो थी ये वो पैसे थे जो हकीकत में इमाम ही के थे, उसने अमानत के तौर पर हमको दिए थे और हमने उसको अमानत लौटा दी है, वो कभी हमारे थे ही नहीं। तो ये कहना कि मैं आना दूंगा तो मेरे को सोना मिलेगा, ये गलत नीयत से है। तो बी केयरफुल कि दसों डालते आपकी नीयत किया है। आए दोबारा, इमाम जब दसों के पैसे से खुद खाते हैं और एनर्जी बनाते हैं फिजिकली, मैं वो कह रहा हूँ, और इमाम की फैमिली जो खाती है और एनर्जी बनाती है, उसके बदले में जो वो हमको दुआ करते हैं उसका फ़ायदा हमको होता है, और वो हमारे लिए काम करते हैं एनर्जी बनाकर। यानी कि हमारे लिए से मुराद है सबसे पहले जमात के लिए, उम्मा के लिए, और फिर इन जनरल तमाम इंसानियत के लिए। आप इसमें देखें कि वो लोग भी शामिल है कि जो दसन नहीं डालते हैं, लेकिन उसके बदले में दुआएं किसको मिलती है? वो जो दसन डालते हैं। बाकी सबको फिजिकल फ़ायदा होता है, खाली जो दसन डालते हैं उसको स्पिरिचुअल फ़ायदा भी होता है। तो इसका मतलब है कि दसन हमारी रूह की निजात के लिए है, ना कि हमारे फिजिकल फ़ायदे के लिए। बाकी जितने भी नजराने हैं ना, उसके अंदर हमारे फिजिकल फ़ायदे भी रहते हैं, क्योंकि हमने एक तोहफा पेश किया है, तो उसका हमारे फिजिकल यानी कि वेल बीइंग के लिए भी हमारा फ़ायदा है और स्पिरिचुअल वेल बीइंग के लिए भी हमारा फ़ायदा है। लेकिन द सोल इज स्ट्रिक्टली फॉर आवर सल्वेशन ऑफ आवर सोल, क्योंकि इसके बदले में जो हमको दुआएं मिलती है वो हमारी रूहानी तरक्की की दुआएं मिलती है हमको, और ये फ़ायदा होता है दसों डालने का। और ये दसों के पैसे यूज़ होते हैं इमाम के पर्सनल यूज़ के अंदर, ताकि वो एनर्जी बनाए और उसके बदले में हमको दुआएं दे दें। और यही आपको कुरान के अंदर मिल जाएंगे, ये रसूल तुम उनके माल वाजबात में से कुछ हिस्सा ले लो और उसके बदले में उसके लिए दुआएं कर दो। एग्जैक्टली सेम कानून ये शरीयत इलाही के अंदर आ गया। अब शरीयत नबवी के अंदर और शरीयत इमाम के अंदर कितनी दसम डालनी, कहाँ दसम डालनी और कब दसम डालनी, ये बाद में आता है। शरीयत इलाही में क्या है? दसम डालो, कितनी, कहाँ और किस तरह, वो ज़माने का रसूल, ज़माने का नातिक और ज़माने का इमाम हमको बताता है।
जिस तरह इमाम का फरमान है कि कल मैं बोलूँ दसम नहीं डालो, तो फिर आप दसम नहीं डालेंगे। एक दो मैं आपको फरमान बताऊं जिसको आप कहीं लिख लें, और ये इतने अजीब गरीब फरमान है। एक कि हो सकता है कि एक दिन ऐसा है कि दसम बंद हो जाए, और जिस दिन वो दसम बंद हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपको ये लिखना है कि एक दिन दसम बंद हो जाएंगे लेकिन ऐसा होगा हमको पता भी नहीं चलेगा। ये कैसी बात हुई कि दसम बंद हो गई हमको पता भी नहीं चलेगा? इसका मतलब इसके पीछे कोई राज है, क्योंकि ये फरमान तकरीबन हुआ है आज से 100 साल पहले, और अभी तक हम देखते हैं दसम बंद नहीं हुई है। अगर दसम बंद होनी थी एक दिन, तो हो सकता है कि अगर इमाम ने ये फरमान, अगर मेरे को याद नहीं कि कौन से साल में किया था, लेट्स से कि 1915 में किया था फॉर एग्जांपल, आप चेक कर लें उसका तारीख, और अगर आपके पास नहीं है तो मेरे पास है तारीख उसकी। अगर दसम लेट्स सपोज करें कि भाई 2100 में होने वाली थी, 2100 के अंदर कहीं होने वाली थी, अभी नहीं होने वाली है, तो बात का कोई इमाम आके हमको फरमान करता है कि अभी 2-4 साल में बंद हो जाने वाली है। लेकिन इमाम ने क्या फरमाया कि जिस दिन दसम बंद हो जाएंगी वो ऐसा होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर मिसाल देते हैं, जैसा घर में चोर आके चोरी करके जाए और सुबह को उठे तो आपको पता चले कि दसम बंद हो गई है। इसका मतलब है कि यहाँ पर और कोई बात हो रही है, दसम की बात नहीं हो रही है। और अक्सर लोग उसको समझते हैं कि ये दसम की बात हो रही है। क्यों? कि वो फरमान को हकीकी नज़र से समझते ही नहीं है कि इमाम क्या फरमा रहे हैं। यहाँ पर और कोई राज छुपा हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा। दूसरा फरमान कि एक दिन जरूर दसम बंद हो जाएंगी, और इसके बाद आप रोएंगे भी पीटेंगे भी तो मैं आपसे दसम नहीं लूंगा, और इसके बाद कोई दसम डालेगा तो गुनहगार होगा। अब ये फरमान भी इतना पुराना है, बल्कि उससे ज़्यादा पुराना है, मेरे ख्याल से 1899 का है तकरीबन, इतना पुराना फरमान है, यानी आज से 100 साल से भी पहले। अभी आप सोचें कि इतने सैकड़ों 100 साल गुजर गया, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो फिर इमाम क्या फरमा रहे थे इधर? तो इसको याद रखें, और कहीं आगे जाकर आप इसको ज़रूर पूछें, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़े बड़े राज छुपे हुए हैं इन फरामीन के अंदर। ये वो फरामीन है कि जो इल्म के अंदर बहुत तरक्की करता है, बाद में जाके ये फरामीन की समझ आती है और फिर इसका राज खुलते हैं, और जब राज खुलते हैं तब वो इल्म के अंदर आके शुक्र अदा करता है कि हम उनके अंदर से नहीं है कि जो इमाम के इस फरमान को ना समझने की वजह से गुनहगार हो जाते हैं। क्योंकि क्या फरमाया, फिर अगर आप दसम डालोगे भी तो गुनहगार होगे। जिसका मतलब है कि यहाँ पर क्या कोड है उसको समझना है कि क्या हम नहीं करेंगे या क्या करना होगा। ये वो कोड है कि जो हमको ब्रेक करना है, वो फरमान की तावील आते हैं जो उसको हमको समझनी है। लेकिन इंशाअल्लाह इमाम के इल्म के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसकी समझ इमाम ना दे हमको, वरना ऐसा फरमान हो अगर इमाम हमको उसकी तालीम ना दे तो फिर हम तो गुनहगार नहीं होगा। हम बोलेंगे इमाम हमको तो पता ही नहीं था, हमको तो समझ में नहीं आती थी, हमको आपने कभी हमको समझाया ही नहीं था, राइट। तो यहाँ पर इसको रोकते हैं। अब और कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं पैसे से रिलेटेड। अपने सब ठीक है? आप ऐसे जिसको फरामीन का शौक